जय माता दी दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। माता रानी की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, सावन मास में नाग पंचमी की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन श्रद्धा भाव से नागों की पूजा करता है, उस व्यक्ति तथा उसके परिवार में कभी भी सर्प का भय नहीं सताता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं नाग पंचमी की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और नाग पंचमी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और पूजा में क्या क्या सामान लगता है तथा पूजा की संपूर्ण विधि एकदम सरल रूप से बताऊंगी। तो मेरे चैनल में बने रहिए आखिरी तक। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाले सारे व्रत और त्योहारों के अपडेट्स मिल सके और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा सावन के महीने में पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप और आपके परिवार में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता। पूरे साल सांपों का भय समाप्त हो जाता है। तो अब हम यह जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही प्राचीन कहानी बताई जाती है। एक किसान अपने परिवार के सहित मणिपुर नामक नगर में रहता था। उसके 2 बेटे थे और एक कन्या थी। जब एक दिन वह अपने खेतों में खेत जोत रहा था, तो उसके हल में फंसकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों के माता पिता बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, किंतु नागिन ने प्रण किया कि मारने वालों से बदला लेने के लिए रात के समय जब किसान अपने परिवार के साथ सो रहा था, तब नागिन ने किसान को, उसकी पत्नी को और उसके दोनों लड़कों को डस लिया। इन चारों की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब नागिन कन्या उसको डसने गई, तो कन्या ने तुरंत ही दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया और नागिन से बहुत तरह से क्षमा याचना करने लगी। नागिन को दया आ गई और उसने उसे क्षमा कर दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वर मांगा, मेरे दोनों भाई, मेरे माता पिता फिर से जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे उसको कभी कोई नाग ना डसे। नागिन वरदान देकर चली गई। वह दिन नाग पंचमी का दिन था, जो कि आज नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नाग पंचमी को उत्तर प्रदेश में गुड़ियों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन कपड़ों की गुड़िया बनाई जाती है और उनको कूटा जाता है। गेहूं और चने की कोहरी बनाई जाती है। यहाँ पर दीवार पर नाग बनाकर पूजा की जाती है और आज के दिन सर्पों का दर्शन करना भी अति शुभ माना जाता है। लोग बहनों बेटियों को श्रृंगार का सामान देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसकी पूजा के लिए चावल, रोली, गंगाजल, कच्चा दूध, कमल के पुष्प या ना हो तो कोई भी फूल चल सकते हैं, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, पाटे पर बिछाने के लिए कपड़ा और आपके अपने बैठने के लिए चटाई या आसन। दोस्तों, अब हम ये जाने कि पूजा का विधान क्या है। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद साफ जमीन में पाटा रखें। पाटे के ऊपर नाग नागिन का जोड़ा रखें। नाग नागिन तांबे के, पीतल के, सोने के या मिट्टी के भी हो सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी ना हो तो आप एक पेपर पर नाग बनाकर उसका चित्र भी रख सकते हैं। यदि आपके यहाँ दीवार पर दरवाजे के दोनों ओर पूजा की जाती है, तो दीवार को पहले धो के साफ करिए, फिर गोबर से नाग नागिन के चित्र बनाइए। उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। अब फूल लेकर जल को अपने ऊपर छिड़कें, फिर आचमन करें। आचमन 3 बार करना चाहिए।
इसके लिए अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार पिएं और फिर हाथ धो लें। अब फूल से गणेश भगवान का ध्यान करें। यदि आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा या चित्र हो तो उसके ऊपर फूल से जल चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अब धूप दिखाइए, चावल चढ़ाइए और कुछ मीठा चढ़ाइए। पुराणों में बताया गया है, कोई भी छोटी या बड़ी पूजा करने के पहले गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, गणेश जी का चित्र या प्रतिमा ना हो तो आप मन में गणेश जी का ध्यान करते हुए यह सारी सामग्री गणेश जी के नाम से पाटे के किनारे चढ़ाएं। अब आप पाटे में रखे हुए नाग नागिन के ऊपर फूल से जल चढ़ाएं। अब फूल से दूध चढ़ाएं। अब पुनः जल चढ़ाएं। अब रोली चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, वह फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं। अब आप नैवेद्य समर्पित करें। जो भी बनाया है वह सारा नैवेद्य भगवान जी को चढ़ा दें और हाथ जोड़कर नाग देवता के 12 नामों को बोलें। अनंता, वासुकी, शेष, कालिया, तक्षक, पिंगल, धृतराष्ट्र, कारकोटक, पद्मनाभा, कमवाल, अश्वतारा तथा शंखपाल। इस तरह भगवान नाग देवता की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करें। नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, मैंने यह पूजा सच्चे मन से की है। हे नाग देवता, आपकी कृपा से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारा आपका कभी भी आमना सामना ना हो, क्योंकि दोस्तों, नाग को देखकर हर व्यक्ति भयभीत हो जाता है। फूल लेकर नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है। यदि पूजा में कोई गलती रह गई हो या हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करिए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। हे नाग देवता, मेरी कुंडली में यदि कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक करिए। नागपंचमी के दिन इस प्रकार पूजा करने से सभी प्रकार का लाभ होता है और भोलेनाथ व माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और यदि कुंडली में कोई ग्रह कलेश, ग्रह बाधा होती है तो वह भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, नागपंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, रुद्राभिषेक करने से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।